हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग झारखंड एंटी चीटिंग बिल 2023 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। झारखंड में नौकरी पाना झारखंड के युवाओं का सपना ही रह जाएगा क्योंकि आज तक झारखंड एक भी एग्जाम बिना एलिगेशंस फेयर वे में कंडक्ट नहीं करा पाई है। कारण कई हैं, जैसे कि पेपर लीक, चीटिंग और पॉलिसीज। ठीक है, इन सब के कारण कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है वो फेयर कंडक्ट नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। जेएसएससी की होने वाली सीबीआई जांच होनी चाहिए। पेपर लीक मामले में सड़क पर उतरे छात्र, इस तरह का आक्रोश देखने को मिलता है। आए दिन एग्जामिनेशन के डेट पोस्टपोन हो जाते हैं, पॉलिसीज फेल हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इस तरह का पॉलिसीज पे बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ पेपर लीक और चीटिंग पे। ठीक है, तो इस तरह से लोग सड़क पे उतर जाते हैं। बहुत सारे युवा जो होते हैं सड़क पे उतर जाते हैं, लाजमी, क्योंकि उनका एज जाता रहता है। तो भाई सरकार को आ गया गुस्सा। अच्छा, मैंने एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहा हूँ, तुम लो, मैंने ला दिया आपके लिए एक बिल। बिल क्या है? एंटी चीटिंग बिल ले आया हेमंत सरकार ने। एंटी चीटिंग बिल ले आया। लो भाई, अब देखो, झारखंड ने कहा नो मोर चीटिंग इन एग्जाम्स, झारखंड एंटी चीटिंग बिल। ठीक है, एंटी चीटिंग बिल झारखंड में के विधानसभा से पास हो गया है और हमारे गवर्नर साहब सीपी राधाकृष्णन जी ने मंजूरी भी दे दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये बिल में क्या है। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्यों लाया गया है, किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सब कुछ देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो झारखंड एंटी चीटिंग बिल 3 अगस्त 2023 को झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में पास हो गया है। ठीक है, पास हो गया है। तो इसका क्या है, अब ये बिल का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। जनता का एग्जामिनेशन सिस्टम में विश्वास हो, इसलिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट होता है, हर बार प्रोटेस्ट हो जा रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन रुक जा रहा है। इसके वजह से सभी परीक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, उसके लिए बिल लाया गया है। ठीक है, कि क्या है, जो भी इस एग्जामिनेशन को चीट कराने में या अनफेयर या मिसकंडक्ट कराने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके लिए हार्श पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। इसलिए, और एक ट्रांसपेरेंट वे में और फेयर वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, जो भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है वो फेयर वे और ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसलिए इस बिल को लाया गया है। ये समझ में आ गया होगा, पब्लिक का फेथ चाहिए। ठीक है, सारे परीक्षार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए और जो चीटिंग में इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ये बिल जो है वो किस किस एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है जेपीएससी की जितने भी एग्जामिनेशन है, जेपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन स्टेट में कराएगा, ठीक है, स्टेट में, वो सब में ये रूल लागू होगा। ठीक है, और जेएसएससी भी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, कहाँ पे? स्टेट में, यानी कि झारखंड में, वो सब में ये नियम लागू होगा, उसके लिए होगा। जितने भी झारखंड में रिक्रूटमेंट कमिटीज है, जो कमिटी बनती है रिक्रूटमेंट की, वो कमिटी अगर इस तरह का मिसकंडक्ट कराने में इन्वॉल्वमेंट उनका मिलता है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। और जो भी सरकारी उपक्रम है, ठीक है, सरकारी उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उनमें भी अगर इस तरह का चीटिंग देखने को मिलता है तो वो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये बिल जब पास हुआ विधानसभा में तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ इसका, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, अब बोले भाई ये तो अच्छा चीज है, अगर ये स्टूडेंट्स के हित के लिए हुआ है तो ये तो अच्छा चीज है, पर प्रोटेस्ट क्यों किया गया? इसका प्रोटेस्ट इसलिए किया, और कौन किया? अपोजिशन पार्टी ने किया। अपोजिशन पार्टी को तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन आखिर
प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? क्योंकि इस बिल्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ ऐसे हार्श प्रोविजंस है और हार्श जो पनिशमेंट है, उसके वजह से इसको ब्लैक लॉ कहा जा रहा है। ब्लैक लॉ, बिना वकील बिना दलील वाला कानून आपने सुना है ना, काला कानून, काला कानून, उसी तरह के, उसी को इससे जोड़ करके इस कानून को बताया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। पहला पॉइंट है, ध्यान से समझना है, अगर कोई भी कैंडिडेट, एग्जामिनी, कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम, कौन सा टाइम? फर्स्ट टाइम अगर चीटिंग में पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल का सजा मिलेगा, 1 साल जेल, ठीक है, और 5 लाख फाइन कैश में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है, अगर कोई कैंडिडेट, मान लीजिए एक कैंडिडेट है, अगर वो सेकेंड टाइम पकड़ाता है, ठीक है, तो उसको कितना साल का सजा मिलेगा? 3 साल का सजा मिलेगा। और फाइन कितना है? आपको 10 लाख फाइन है। आप समझ लीजिए, फर्स्ट टाइम में 1 साल का सजा, 5 लाख फाइन। सेकेंड टाइम अगर पकड़ाता है तो 3 साल का सजा, 10 लाख फाइन, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट जो फाइन, उसका जो मनी है वो अगर नहीं दे पाता है तो उसका जो जो जेल है, एक जो कारावास है, उसका सजा 9 महीना और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट है, अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट, कोई भी कैंडिडेट अगर अनफेयर में पकड़ा जाता है और उसके अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल हो गया है, हाँ, चार्जशीट फाइल हो गया कि हाँ ये एग्जामिनेशन में चीटिंग कर रहा था, तो उसको 2 से 5 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा स्टेट में, बैंड इन स्टेट। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट जिसका चार्जशीट फाइल हुआ है, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है, ठीक है, इफ द एग्जामिनेशन गेट्स कन्विक्टेड, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको 10 साल तक के लिए बैन किया जाएगा। कितने साल तक के लिए बैन किया जाएगा? 10 साल तक के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, ये केवल, अब देखिए, तो सर सिर्फ कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हो, तो एजेंसीज का क्या? चलो एजेंसीज को भी देखते हैं। देखिए, अब कोई भी एग्जामिनेशन अगर होता है, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो किसको मिलता है? कोई एजेंसी कराती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ठीक है। कोई भी एजेंसीज कराती है, तो अगर वो ऑफलाइन हो रहा है, बात समझो, ऑफलाइन हो रहा है तो क्या चाहिए? क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर एजेंसी क्या कराएगी? प्रिंट कराएगी। प्रिंट कराने के लिए फिर एजेंसी देगी। अब प्रिंट हो गया क्वेश्चन पेपर तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है वेरियस लोकेशन में, ठीक है। तो ये सारे चेन में अगर कहीं पर भी किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, ठीक है, लाइक प्रिंटिंग प्रेस, मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सन इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर ये सबका इन्वॉल्वमेंट इस चीटिंग में मिलता है, किसी तरह का एग्जामिनेशन के चीटिंग में अगर मिलता है या प्रूफ होता है, तो उनको 10 साल तक का सजा मिलेगा, 10 साल तक का जेल। और फाइन कितना है? तो 2 से 10 करोड़। ये देखिए, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर इसमें इन्वॉल्व प्रूव होता है, इन्वॉल्वमेंट उसका प्रूव होता है, तो 2 से 10 करोड़ तक का उसको फाइन देना पड़ेगा और 10 साल का सजा तो कन्फर्म है। नेक्स्ट है, अगर वो ये रकम नहीं दे पाता है, ये रकम अगर नहीं दे पाता है, ठीक है, सपोज करो इतना पैसा उसके पास नहीं है, ये नहीं दे पाता है, तो उसका जो सजा है वो 10 साल से 10 साल प्लस 3 साल कर दिया जाएगा, 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? 13 साल जेल खटना पड़ेगा उस एजेंसी को या उस पार्टिकुलर पर्सन को। समझ में आ गया? ये क्लियर है? अब देखते हैं कि आखिर इसको ब्लैक लॉ इसलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है। जो कानून बनाया गया है, ये स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। ये प्रोविजंस बहुत है। ये क्या है कि पोस्को एक्ट है एक, और एससी एसटी एक्ट में जो भी प्रोविजंस है, उस तरह का प्रोविजंस इस बिल में दिया गया है, इसलिए इसको ब्लैक लॉ भी कुछ लोग बोल रहा था, ठीक है। ब्लैक लॉ यानी कि
काला कानून। अब देखते हैं हम लोग क्या प्रोविजन है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर चीटिंग में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो बिना एफआईआर के और बिना इन्वेस्टिगेशन के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्टेड। ठीक है, विदाउट एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन, बिना इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर के अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अरेस्ट करने के लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ठीक है, अगर किसी को अरेस्ट करना है, सपोज ए इन्वॉल्व है, अगर इसको अरेस्ट करना है तो इसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जाएगा और सिर्फ इसको क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, अरेस्ट वारंट की जरूरत ही नहीं है, अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा वो डीएसपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, ठीक, या फिर डीएसपी भी कर सकते हैं। अगर डीएसपी डिप्लॉयड नहीं है उस जगह पर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होंगे, एसपी खुद। ठीक है, बात समझ में आया। इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे, डीएसपी। अगर डीएसपी डिप्लॉयड नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे इस केस का, एसपी खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इस तरह का केस आता है सरकार के पास तो स्पेशल प्रोविजन क्या है, स्पेशल कोर्ट, ठीक है, बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। किसके, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से कंसल्ट करके एक स्पेशल हेयरिंग लिया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा और उसका हेयरिंग होगा इस केस का, अगर ये केस आता है सामने तो। अब देखिए हमारे डीसी साहब जो आईएएस होते हैं, इनको भी पावर दे रखा है। इनको क्या पावर दे रखा है, अगर इनको कोई कहीं से किसी तरह का कोई एक प्रूफ मिलता है, ठीक है, कि हाँ कोई जो है वो अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, किसी का भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसमें अनफेयर एक्टिविटी वो कर रहा है, अगर इनको कोई पुख्ता जानकारी मिल जाता है, कोई प्रूफ मिल जाता है, ठीक है, तो वो किसी भी ऑफिसर को ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको जाकर के अरेस्ट करो, उसके प्लेस को सीज करो और वहां सर्च करो, सर्च करने का और जो प्रॉपर्टीज है उसको सीज करने का पावर दे दिया है डीसी साहब को भी। समझ में आया। तो ये सारा 5 तरह का पावर जो दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस, इसमें बहुत ही हार्श अगर देखेंगे, बना तो दिया गया है, अब देखते हैं ये कितना काम आता है। अब आप बोलोगे सर इस तरह का जो नियम है वो केवल झारखंड में ही बना है क्या, और कोई स्टेट है जो इस तरह का नियम करके कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन? हाँ है, पहला है हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और ये रहा हमारा झारखंड भी इसी कतार में आ गया है। झारखंड भी इसी कतार में आ गया है। ठीक है, ये था हमारा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।